नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। दो दोस्त एक दुश्मन। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका की दोस्ती की और उनके दुश्मन यानी कोरोना वायरस की, जो दुनिया भर के साथ साथ भारत और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण होगी और ये बात कही खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने अपने दोस्त भारत को कुछ वेंटिलेटर तो डोनेट किए ही, साथ ही कहा कि दोनों देश मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। एक बार फिर भारत अमेरिका साथ साथ, एक बार फिर अमेरिका ने भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। अब साथ मिलकर अदृश्य दुश्मन को हराने की होगी तैयारी। अब दोनों देश मिलकर कोरोना से लड़ेंगे जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। भारत की मदद के लिए अब अमेरिका देगा वेंटिलेटर्स। और अपने इसी ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए खुशी जताई और कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका अपने दोस्त यानी भारत को वेंटिलेटर देगा। हम इस महामारी के वक्त भारत और नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोरोना का वैक्सीन बनाने की दिशा में भी भारत का सहयोग करने की बात कही। तो इससे पहले भारत भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद कर चुका है और उसने अमेरिका के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की बड़ी खेप भेजी थी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी और भारत का शुक्रिया भी अदा किया था। तो अब अमेरिका ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का सहयोग करने की बात कही है। वहीं इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी ये बात कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। यानी अब दोनों देशों ने ठान लिया है कि कोरोना को मिलकर हराना ही है और ये कोई पहला मामला नहीं है जब दोनों देशों ने मिलकर किसी बीमारी से लड़ने की तैयारी की हो, बल्कि इससे पहले भी दोनों देश मिलकर डेंगू, आंतों की बीमारियां, इन्फ्लुएंजा और टीबी की रोकथाम पर साथ काम कर चुके हैं और दोनों देश डेंगू वैक्सीन के ट्रायल्स पर भी आने वाले वक्त में कदम उठाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और भारत पिछले 3 दशकों से एक संयुक्त वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं और इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी हासिल है। वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने और इसके प्रोडक्शन के लिए टीम का ऐलान करते हुए वैक्सीन लाने की व्हाइट हाउस की मुहिम को ऑपरेशन वार्प स्पीड का नाम दिया। इस मुहिम के तहत चुनिंदा 14 वैक्सीन पर गहन शोध कर उन्हें परखने का काम किया जाएगा। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों की दोस्ती कोरोना को कब तक हरा पाएगी। जनसत्य न्यूज के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। अमेरिका ने ऑपरेशन वार्प स्पीड नाम के अभियान की शुरुआत कर कोरोना वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर तक इसे विकसित किए जाने की बात भी कही जा रही है और 2021 तक शायद ये वैक्सीन जनता तक पहुंचकर उन्हें कोरोना से निजात भी दिलाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान किया है कि कोरोना का टीका जनता के लिए फ्री में उपलब्ध होगा। ऑपरेशन वार्प स्पीड, जिसके जरिए कोरोना को दी जाएगी मात। साल के आखिर तक पूरा होगा वैक्सीन बनाने का काम। 2021 में लोगों तक पहुंच सकता है कोरोना वैक्सीन। फ्री में जनता तक पहुंचेगा कोरोना का इलाज। जी हां, कोरोना को हराने के लिए तमाम देश अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। कोई इसके लिए तमाम तरह की दवाओं पर रिसर्च कर रहा है तो कोई इसका वैक्सीन बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। वहीं अमेरिका और भारत कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ताकि इस अदृश्य दुश्मन को खत्म किया जा सके। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से वार्प स्पीड की शुरुआत का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक आर्मी जनरल और एक पूर्व हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव को इस ऑपरेशन की अगुवाई के लिए चुना। ये सरकार और निजी सेक्टर के बीच वैक्सीन बनाने और इसके वितरण के लिए साझेदार हैं। वहीं नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी
GlaxoSmithKline की वैक्सीन डिवीजन के पूर्व प्रमुख मोशेफ स्लावी इस मिशन की अगुवाई करेंगे, जबकि अमेरिकी सेना में वितरण का काम देखने वाले जनरल गुस्तावे पेरना बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस मिशन में काम करेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि साल के अंत तक वैक्सीन के कुछ करोड़ डोज डिलीवर भी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी साफ कर दिया है कि बिना वैक्सीन के भी अमेरिकियों को अब धीरे धीरे आम जीवन की तरफ लौटना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचते रहें कि सब कुछ वैक्सीन पर ही निर्भर होगा। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि स्कूल फिर से खुलने चाहिए। इस दौरान ट्रंप ने ये भी बताया कि ये प्रक्रिया रिकॉर्ड स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका को वैक्सीन या बिना वैक्सीन वाली स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े स्तर पर टेस्टिंग के अभाव में सिर्फ वैक्सीन ही है जो अमेरिकियों को सामान्य जीवन में लौटने और अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने की हिम्मत दे सकती है। बहरहाल अमेरिका ने वॉर्प स्पीड की शुरुआत तो कर दी है, अब देखना ये होगा कि इसमें कब और कितनी कामयाबी मिलती है। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।